अस्सलाम वालेकुम। चलें जी बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम फिज़िक्स में पढ़कर आए थे काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और टाइप्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन पढ़ के टाइप्स ऑफ मोशन हमने डिस्कस करना शुरू किया था। ठीक है, अब जो टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम देखते हैं क्या है। हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मोशन जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़कर आ चुके थे कि ट्रांसलेटरी मोशन कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ मोशन फर्दर: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये बात हमने कल की क्लास में पढ़ी थी कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो 3 तरह के मोशन पर कंसिस्ट करता है। 3 तरह की फर्दर टाइप्स होती हैं ट्रांसलेटरी मोशन में: लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन एंड द थर्ड टाइप वाइब्रेटरी मोशन। कल की क्लास का कुछ रिव्यू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेटरी मोशन को, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी: मोशन ऑफ द बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। कि एक ऐसी हरकत ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल, हर पार्ट डिस्प्लेस हो बाय द सेम अमाउंट। जब कोई भी बॉडी हरकत करे और ऐसी हरकत करे जिसमें उस बॉडी का हर पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हो रहा हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, हर पार्टिकल, तो इसका मतलब वो कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और ये ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। और ये बात हम लास्ट लेक्चर में पढ़कर आए थे कि लीनियर मोशन क्या होता है: ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें बॉडी जो है वो मूव करे, हरकत करे इन स्ट्रेट डायरेक्शन, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो वो कहलाता है लीनियर मोशन। क्योंकि कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में हरकत करेगी तो उस बॉडी का हर पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हो रहा होगा बाय द सेम अमाउंट। दैट्स मीन कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है और वो स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही है, स्ट्रेट पाथ पर हरकत कर रही है। दैट्स मीन वो कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन होगा? लीनियर मोशन। देन सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी हरकत कर रही हो ऑन अ सर्कुलर पाथ, दायरे की सूरत में जब कोई भी बॉडी हरकत करे तो इसका मतलब उस बॉडी का हर पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस होता है बाय द सेम अमाउंट। हर पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है कंटिन्यूअसली ऑन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर, दायरे की सूरत में, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। और रैंडम मोशन एक ऐसे मोशन को कहते हैं जिसमें कोई भी बॉडी इर्रेगुलर मोशन परफॉर्म करती है, मतलब ना ही वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ना ही वो किसी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो। दैट्स मीन कि अगर इर्रेगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है कोई भी बॉडी, दैट्स मीन वो कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन होगा? रैंडम मोशन होगा। ये बात हम लास्ट लेक्चर में समझकर आ चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम फर्दर बाकी जो 2 टाइप्स हैं हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के अलावा, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, उन टाइप्स को हम मोशन की डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी मोशन क्या होता है, जरा इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है a type of motion in which a body rotates around a fixed point or axis is called rotatory motion। means कि एक ऐसी टाइप की हरकत, एक ऐसी किस्म हरकत की जिसमें बॉडी रोटेट करे अराउंड अ फिक्स पॉइंट, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो हरकत करना शुरू कर दे, कोई भी बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे, और उस फिक्स पॉइंट को दूसरे अल्फाजों में एक्सिस कहा जाता है। तो किसी भी फिक्स पॉइंट पर या एक्सिस के अराउंड अगर कोई भी बॉडी हरकत करना शुरू कर देगी तो वो जो टाइप ऑफ मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा रोटेटरी मोशन। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर
मोशन ऑफ व्हील, जो व्हील की हरकत होती है वो क्या है, रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जो मोशन है ब्लेड्स ऑफ अ फैन, जो फैन के ब्लेड्स होते हैं उसकी जो हरकत कहलाएगी वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन की। अच्छे तरीके से समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं इस एग्जाम्पल को, जो कि मोशन है ब्लेड्स ऑफ अ फैन। ये जो फैन आपको नजर आ रहा है बेटा, इस फैन के ब्लेड जो हैं वो कंटिन्यूअसली हरकत की हालत में मौजूद है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बॉडी मोशन की हालत में है, इन स्टेट ऑफ मोशन है। लेकिन ये मोशन है कौन सा, कैसे पता चलेगा? देखिए, ये जो फैन है इसके ब्लेड जो हैं वो हरकत कर रहे हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है इस फैन का जो कि आपको इसके सेंटर में नजर आ रहा है। ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जो फिक्स है, जो कि फिक्स कैसे कहते हैं, हरकत जो नहीं कर रहा हो अपनी पोजीशन को, जो चेंज ना कर रहा हो। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, ये ब्लेड्स, तमाम ब्लेड्स जो हैं वो उस फैन के अराउंड, उस फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। और ये जो फिक्स पॉइंट है जो सेंटर में नजर आ रहा है हमें फैन के, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। कोई भी ऐसी बॉडी जो किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करना शुरू कर दे तो उस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है एक्सिस। ठीक है, और अगर कोई भी बॉडी फिक्स पॉइंट या एक्सिस के अराउंड या इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दे तो वो जो हरकत कर रही होगी बॉडी, वो कौन सी टाइप की हरकत कहलाएगी, कौन सा मोशन कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। लाइक ये जो व्हील्स होते हैं, व्हील्स जब घूमना शुरू करता है तो व्हील का भी जो सेंटर पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, वो हरकत नहीं कर रहा होता, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता। जबकि पूरा व्हील जो है वो उस अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड या एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। आई होप मेरी ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि रोटेटरी मोशन क्या होता है, और जो फिक्स पॉइंट होता है किसी बॉडी का रोटेटरी मोशन परफॉर्म करते हुए उसको एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये फैन इसकी एग्जांपल हो सकती है, व्हील इसकी एग्जांपल हो सकता है। इसी तरह से जो स्पिनर होते हैं, फिजेट स्पिनर, वो भी जो है वो एक एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। जो स्पिनर होते हैं जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जो उसका सेंटर है, पूरा स्पिनर जो है वो उसके अराउंड जो है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो जो फिक्स पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, और पूरा स्पिनर उसके अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है, दैट्स मीन जो स्पिनर रोटेट कर रहा है वो कौन सी मोशन या कौन सी हरकत कर रहा होगा, वो ऑब्वियसली रोटेटरी मोशन। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई सबको बेटा? तो रोटेटरी मोशन के बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है मोशन की, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, इस बात को जरा अच्छे तरीके से समझना है हमने। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, type of motion in which a body or particle move to and fro about a fixed point or mean position is called vibratory motion. That's mean कि एक ऐसी हरकत जो कोई भी बॉडी परफॉर्म करे जिसमें वो टू एंड फ्रो मूव कर रही हो। टू एंड फ्रो क्या होता है अभी मैं बताता हूं आपको। अबाउट अ फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो, जिसको मीन पोजीशन भी कहा जाता है, इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो क्या होता है, अब जरा हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम जो मूव कर रहा है, जो हरकत कर रहा होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, जिसको दूसरे अल्फाजों में ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहा जाता है। इसी तरह मोशन ऑफ द वायर्स ऑफ गिटार, जो गिटार के वायर्स होते हैं, जो उनकी हरकत है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन है, वो भी वाइब्रेट करते हैं या ऑक्सीलेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो डेफिनेशन के अंदर वर्ड्स आ रहे हैं जैसे कि लाइक टू एंड फ्रो और मीन पोजीशन, ये क्या होते हैं इस बात को जरा समझते हैं।
ध्यान से देखिए डायग्राम को, मैंने एक सिंपल पेंडुलम यहाँ पर जो है वो रखा है, जिसकी वजह से हम ये समझेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन होता क्या है। देखिए जी, ये जो सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा है लाइक दिस, इस तरह की हरकत को कहा जाता है वाइब्रेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि ये सिंपल पेंडुलम जब रुकेगा तो सिंपल पेंडुलम के रुकने की जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या होनी चाहिए? कोई बता सकता है मुझे? ये सिंपल पेंडुलम जब रुकेगा, रेस्ट की हालत में आएगा, तो इसमें जो पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग के साथ ये जो बॉब कनेक्टेड है, ये जो मास कनेक्टेड है, ये मास फाइनली कहाँ रुकेगा आके? ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट रुकेगा। ठीक है? और जब ये चलना शुरू होगा तो ऑब्वियसली इसी पोजीशन से चलना शुरू होगा। तो जब ये जो बॉडी है, ये जो पेंडुलम है, जब ये चलना शुरू हो रहा है, सही है, तो ये इस लाइन से चलना शुरू हो रहा है। ये जो है, ये जो पोजीशन है, ये इसकी फिक्स है, ये रुकेगा भी यहाँ पर और हरकत करना शुरू भी यहीं से करेगा। तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी इसकी? इस पोजीशन को क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। जहां से कोई भी बॉडी चलना शुरू करे या वापस जब रुके तो उसी पोजीशन पर आके रुके, दैट इज कॉल्ड, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है? अब ये जो पेंडुलम हरकत कर रहा है, ये अपनी मीन पोजीशन से आगे जाता है, पर्टिकुलर फासला तय करता है और उसके बाद फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर आता है, देन फिर अपनी मीन पोजीशन से अवे जाता है और उसके बाद वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ जाता है। जब कोई भी बॉडी मूव करे, जब कोई भी बॉडी हरकत करे अपनी मीन पोजीशन से और वापस कहां पर आए? अपनी मीन पोजीशन पर, फिर हरकत करे अपनी मीन पोजीशन से और वापस कहां पर आए? अपनी मीन पोजीशन पर, तो इस तरह की मूवमेंट को कहा जाता है टू एंड फ्रो। तो हम कहेंगे कि बॉडी मूव कर रही है टू एंड फ्रो, मींस मीन पोजीशन से मूव किया, वापस मीन पोजीशन पर, देन फिर मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुई, फिर वापस मीन पोजीशन पर। मेरी ये बात समझ आ रही है सबको? ये जो बॉडी, ये जो पेंडुलम मूव कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, जहां से ये चलना शुरू करेगा या चलते हुए रुक जाएगा, दैट इज कॉल्ड दिस मीन पोजीशन। जब कोई भी पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से चलना शुरू हुआ, फिर वापस कहां पर आया? अपनी मीन पोजीशन पर, फिर वापस गया, डिस्प्लेस हुआ, फिर वापस कहां आया? अपनी मीन पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये एक दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के दरमियान ही हरकत कर रही है बॉडी। डिस्प्लेस होती है, वापस अपनी मीन पोजीशन पर आती है, फिर डिस्प्लेस होती है, वापस अपनी मीन पोजीशन पर आती है। तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं टू एंड फ्रो। तो ये बॉडी मूव कर रही है टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, और वो फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो मूव कर रही है उसको क्या कहा जाएगा? मीन पोजीशन। तो जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूवमेंट अटेम्प्ट करे अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, तो इस तरह की हरकत को क्या कहा जाता है? वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। और कोई भी बॉडी जो है जब वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन ही कहेंगे, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो या किसी भी गिटार के वायर्स हो। ठीक है? ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को अच्छे तरीके से? जैसे इसकी एक और एग्जांपल हम सपोज कर सकते हैं कि जो हरकत हो सकती है लाइक स्प्रिंग की, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग जो है वो कनेक्ट किया गया एक फिक्स पॉइंट के साथ और उसके साथ मैंने एक बॉडी को अटैच कर दिया, ये एक बॉडी मैंने इसके साथ अटैच कर दी, ये बॉडी अभी यहीं पर रुकी हुई है। ठीक है? तो ये बॉडी यहाँ से हरकत करना शुरू करेगी और वापस भी यहीं आकर रुकेगी। तो ये जो पोजीशन है ये कहलाएगी इसकी मीन पोजीशन। ठीक? अब जब मैं इस बॉडी को मूव करूंगा आगे की तरफ या बाहर की तरफ खींचूंगा, तो ये बॉडी जो है वो मूव करती हुई यहां पर आएगी
और जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये बॉडी आगे की तरफ जाएगी, फिर पीछे की तरफ आएगी, फिर आगे की तरफ जाएगी, इस तरह से फिर पीछे की तरफ आएगी। तो इसका मतलब ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही मूव कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर, फिर डिस्प्लेस हुई, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर, फाइनली रुकेगी भी कहाँ पर आके, अपनी मीन पोजीशन पर। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है किसकी, टू एंड फ्रो मूवमेंट की, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन। आई होप मेरी ये बात समझ में आ रही होगी सबको। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया जो मोशन की टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब ये जो मोशंस हमने पढ़ी हैं, इनके दरमियान डिफरेंसेस हम किस तरीके से जो है वो पता कर सकते हैं कि कौन सा टाइप की हरकत जो है वो किस तरह की है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि रोटेटरी मोशन में और सर्कुलर मोशन में। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटेटरी मोशन क्या होती है या सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो इस बात को जरा हम समझते हैं। ये बात याद रखने वाली है कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसी की टाइप है सर्कुलर मोशन भी, लीनियर मोशन भी और रैंडम मोशन भी। ठीक है, जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं इन तीनों टाइप्स की मोशन में। ओके जी, तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी हमने पढ़ा। ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन भी हम पढ़कर आ चुके हैं कि अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। कि एक ऐसी हरकत जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल सेम अमाउंट से के साथ डिस्प्लेस हो, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अगर बॉडी का हर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांसलेटरी मोशन ही होगी। ठीक है, और वो ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर भी हो सकती है, वो ट्रांसलेटरी मोशन सर्कुलर भी हो सकती है, और वो ट्रांसलेटरी मोशन रैंडम भी हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी बॉडी तो ऑब्वियसली सारे पार्टिकल उसके जो है वो डिस्प्लेस हो रहे होंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, तो उसका मतलब वो कहलाएगी लीनियर मोशन। अगर वही बॉडी जो जैसे कि गाड़ी रोड पर जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, तो अगर कोई भी गाड़ी रोड पर स्ट्रेट मूव कर रही है तो उसका मतलब बॉडी का हर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, हर पार्टिकल मोशन की हालत में होगा गाड़ी का ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑब्वियसली यस। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी जो हरकत कर रही है, जो गाड़ी हरकत कर रही है स्ट्रेट रोड पर, इसका मतलब कि बॉडी का हर पार्टिकल मूव हो रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन है, और स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है तो कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन होगा, वो लीनियर मोशन कहलाएगा। फिर उसी गाड़ी के आगे चलते हुए एक राउंड अबाउट आता है, और उस राउंड अबाउट पर वो गाड़ी उस राउंड अबाउट पर उस चौरंगी पर घूमना शुरू करे। अभी भी गाड़ी का हर पार्टिकल अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, बाय द सेम अमाउंट से डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं है बल्कि क्या है, सर्कुलर पाथ है। तो उसका मतलब अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि बॉडी का हर पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन तो है, लेकिन अब स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं हो रही बल्कि एक सर्कुलर पाथ पर वो गाड़ी या सर्कुलर वे पर मूव कर रही है। दैट्स मीन अब वो कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन होगा, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और अगर वही गाड़ी जो रोड पे चलती हुई बिल्कुल एक थोड़ा सा पहाड़ी इलाका आ जाता है जिसमें वो गाड़ी मूव कर रही होगी, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो रही, ना ही वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ना ही अब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, बल्कि उसकी जो मूवमेंट है वो एक इरेगुलर मोशन में कन्वर्ट हो गई है। सही है, कोई बिल्कुल जो है वो पहाड़ी इलाका जैसा आ गया है, तो उसका मतलब अब जो वो गाड़ी मोशन परफॉर्म कर रही होगी वो कौन सी मोशन, कौन सी, अभी भी गाड़ी का हर पार्टिकल अपनी जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अभी भी ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। दैट्स मीन कि वो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रही है, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है। ठीक है बेटा, तो ट्रांसलेटरी मोशन में जरूरी है कि बॉडी का हर पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करे। कोई ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसा पार्ट मौजूद ना हो, कोई ऐसा पॉइंट मौजूद ना हो किसी भी बॉडी का जिसमें जो है वो फिक्स हो, हर पार्टिकल को हरकत करनी है, तो उसका मतलब वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ऑन अ स्ट्रेट लाइन तो लीनियर, ऑन अ सर्कुलर पाथ तो सर्कुलर मोशन, एंड कोई भी इरेगुलर
मूवमेंट है, दैट्स मीन वो रैंडम मोशन है। ठीक है जी। इसी तरह रोटेटरी मोशन में हमने पढ़ा कि ऐसी टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी रोटेट्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एक ऐसी हरकत, एक ऐसी किस्म की हरकत जिसमें कोई भी बॉडी अपने फिक्स पॉइंट या एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दे, लाइक अ फैन। जो ब्लेड है फैन के वो अपने फिक्स पॉइंट पर, फैन का जो है वो सेंटर पॉइंट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, बल्कि पूरा फैन जो है वो अपने फिक्स पॉइंट या एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। और the last is vibratory motion, a type of motion in which a body or particle moves to and fro about a fixed point or mean position is called vibratory motion। कि कोई भी ऐसी हरकत जिसमें बॉडी या पार्टिकल मूव करे टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पोजीशन जो कि मीन पोजीशन कहलाती है, उस मीन पोजीशन से अपने डिस्प्लेस हो, वापस मीन पोजीशन पर आए, फिर डिस्प्लेस हो, फिर वापस मीन पोजीशन पर आए। दैट्स मीन कि वो कौन सी टाइप की हरकत कहलाएगी? टू एंड फ्रो मूवमेंट है, और उसको क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, या इन अदर वर्ड्स ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। देखिए ध्यान से, यहां पर एक डायग्राम में आपको मूवमेंट नजर आ रही है। इस मूवमेंट में ये जो हरकत कर रही है बॉडी, ऑब्वियसली हरकत की हालत में है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हरकत की हालत में होगा। अर्थ के साथ जो आपको मून नजर आ रहा है, ये मून रोटेट कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है ये मून इस अर्थ के इर्द गिर्द। अब मुझे ये बताइए कि ये जो मून है, ये मून का हर पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? ये मून जो घूम रहा है इस अर्थ के अराउंड, इस मून का जो हर पार्टिकल जिससे ये मून बना है वो पूरा डिस्प्लेस कर रहा है बाय द सेम अमाउंट? ऑब्वियसली यस। तो ये मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा? ऑब्वियसली ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन की कौन सी टाइप कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। वेरी गुड। तो ये सर्कुलर मोशन है। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, देन एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब यही जो अर्थ है जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा था ये मून, इस अर्थ की भी अपनी एक मोशन है, जैसे कि लाइक दिस। ये अर्थ घूमती है, हमारी अर्थ जो है वो दो तरह की मूवमेंट या दो तरह की मोशन परफॉर्म करती है। एक तो अर्थ घूमती है सूरज के इर्द गिर्द। सूरज के इर्द गिर्द घूमने का मतलब क्या है? हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करने का मतलब क्या है? कि वो अर्थ जो हमारी सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है, जैसे कि ये मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ऑब्वियसली कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन? सर्कुलर मोशन। तो एक तो अर्थ हमारी परफॉर्म करती है ट्रांसलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, अर्थ की एक दूसरी मूवमेंट भी होती है जिसमें अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। अर्थ का एक एक्सिस होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो अर्थ घूमना शुरू कर देती है, घूमती है हमारी, जिससे दिन और रात होते हैं। जैसे हमारा जो पूरा एक सोलर डे होता है, वो सोलर डे किस मूवमेंट की वजह से होता है? अर्थ के इस तरह से घूमने की वजह से होता है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। और जो हमारा पूरा एक साल है वो कब होता है? जब एक पूरा चक्कर अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द लगाती है। तो दो तरह की मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पर ये जो अर्थ मूव कर रही है वो कैसे मूवमेंट कर रही है? क्या अर्थ का हर पार्टिकल, इस मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्या अर्थ का हर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है? ऑब्वियसली नॉट। इसका एक सेंटर पॉइंट है जो कि फिक्स है, और वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्सिस। जो मूव नहीं करता, जो पॉइंट मूव नहीं कर रहा होता, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। और ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ये जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। तो उसका मतलब कि जब भी कोई ऐसी टाइप ऑफ मोशन जिसमें कोई भी बॉडी रोटेट करे अराउंड अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, वो कहलाएगा रोटेटरी मोशन। तो ये जो हरकत है अर्थ की जो हमें नजर आ रही है, ये कौन सी हरकत कहलाएगी? ऑब्वियसली रोटेटरी मोशन कहलाएगी। एंड द लास्ट वन इज लाइक दिस वन, अगेन सिंपल पेंडुलम। अब ये जो सिंपल पेंडुलम है, या जो ये बॉडी आपको नजर आ रही है,
ये अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है, ऑब्वियसली इसकी मीन पोजीशन ये है, और अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हुई, वापस मीन पोजीशन पर, फिर डिस्प्लेस हुई, फिर वापस मीन पोजीशन पर, फिर डिस्प्लेस हुई, फिर वापस मीन पोजीशन पर। दैट्स मीन कि ये बॉडी परफॉर्म कर रही है टू एंड फ्रो मूवमेंट अपने मीन पोजीशन के अराउंड। तो जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूवमेंट या अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो, वापस मीन पोजीशन पर आ जाए, फिर डिस्प्लेस हो, फिर मीन पोजीशन पर आ जाए, तो उस तरह की हरकत को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, या दूसरे अल्फाजों में ऑक्सीलेटरी मोशन। आई होप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की हरकत को हम ट्रांसलेटरी कह सकते हैं, किस तरह की हरकत को हम रोटेटरी कह सकते हैं, और किस तरह की हरकत को हम वाइब्रेटरी कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए एक सिचुएशन सपोज करते हैं, लाइक एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक मारता है। अभी फुटबॉल रेस्ट की हालत में है और फुटबॉल को किक मार रहा है, और जब वो फुटबॉल को किक मारता है तो वो फुटबॉल मूव करती है आगे की तरफ। तो जो फुटबॉल के अंदर मूवमेंट है, अभी जब बॉल को किक किया गया, तो ये कौन सी टाइप की हरकत होगी? जब बॉल को किक किया गया तो बॉल का हर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। दैट्स मीन दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। और कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन? बॉल मूव करेगी ऑन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। जब स्ट्रेट डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है तो कौन सा ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा? वो कहलाएगा लीनियर मोशन। ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई फुटबॉलर किसी बॉल को किक करता है तो वो बॉल कभी कभी कर्व होके जो है वो गोल में चली जाती है। तो अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, गोल घूम के जा रही है, किसी भी आगे की तरफ मूव कर रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन ही है किक होने के बाद। लेकिन कौन सा? सर्कुलर मोशन। अगर वो कर्व में जो है वो बॉल मूव करती है तो फिर वो कहलाएगा सर्कुलर मोशन। ठीक है। और जब फुटबॉल को लेके कोई भी फुटबॉलर जब भाग रहा होता है, डॉज कर रहा होता है सामने वाले जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको, तो उसमें बॉल की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, तो वो रैंडम मोशन है। ठीक इसी तरीके से अगर वही फुटबॉलर अब फुटबॉल को घुमाना शुरू करता है अपनी फिंगर पर, अक्सर देखा होगा आपने इस तरह की जो है वो स्टंट, कि जब कोई फुटबॉलर अपने उंगली के ऊपर अपनी फिंगर पर घुमाना शुरू कर देगा फुटबॉल को, तो अभी भी बॉडी हरकत की हालत में है, लेकिन अभी बॉडी का उस फुटबॉल का हर पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, बल्कि एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो बॉडी या बॉल घूमना शुरू हो गई, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई। देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ठीक है। और इसी तरह से वो जो बॉडी है, वही जो बॉल है, अगर आपने अक्सर देखा होगा उसकी प्रैक्टिस करते हुए उसको बांध दिया जाता है एक जगह पर, और सही है, और उसको किक किया जा रहा है, या अक्सर बैट्समैन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बॉल को जो है वो बांध के लटका देते हैं, और उसके बाद जो है वो बैट से उसके शॉट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन पर होती है किसी भी स्ट्रिंग से लटकने के बाद वो बॉल, और जब उसको जो है वो हिट किया जाता है तो वो अपनी मीन पोजीशन से मूव करती है, वापस आती है मीन पोजीशन पर, देन फिर मीन पोजीशन पर। तो उसका मतलब वो टू एंड फ्रो मूवमेंट परफॉर्म कर रही होती है अबाउट अ मीन पोजीशन, तो वो कहलाएगी वाइब्रेटरी मोशन। वेरी गुड। ओके जी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर को, बाकी फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।